इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ऐसा हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिविंग सेल्स में लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ह्यूमंस में इस फिनोमेना को पहली बार 2009 में जापानी साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सुपर सेंसिटिव कैमरास की मदद से कैप्चर किया था। इन साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि हमारे फेस में से लाइट हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ इमिट होती है, स्पेसिफिकली हमारी चीक्स और फोरहेड में से। हमारी बॉडी में और भी कई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। चलिए जान लेते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपने अमूमन नोटिस किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की कोशिश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर को हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, इसलिए अगर हमने गर्म कपड़े ना पहन के रखे हो तो हमें सर्दी लगने लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर में होने वाली इस कमी को हाइपोथैलेमस फौरन से डिटेक्ट कर लेता है और फिर हाइपोथैलेमस हमारे मसल्स को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल भेजता है और इसी वजह से हम कांपते हैं। मसल्स के रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट हमारे जिस्म को गर्म करती है और इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या आप जानते हैं कि हमें डेली कितनी देर स्लीप की ज़रूरत होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी को डेली 16 से 20 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है। एक 5 साल के बच्चे को डेली 10 से 11 घंटे और एक 20 साल के एडल्ट को डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है, जबकि एक 80 साल के बूढ़े शख्स को सिर्फ एक दिन में 5 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। एक पर्सन अगर 60 साल तक जिंदा रहता है तो वो इन 60 सालों में से तकरीबन 20 साल सोकर गुजार देता है। अब जब हम सोते हैं तो इस दौरान हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, जैसा कि हाइट का बढ़ना। अब जब आप सोने लगे तो सोने से पहले अपनी हाइट को नापिएगा और फिर सुबह उठकर आप दोबारा से अपनी हाइट को नापिएगा। सुबह आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी हाइट तकरीबन 1 इंच तक बढ़ चुकी है। चलिए ज़रा इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दिन के दौरान हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाती है। ऐसा हमारी बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। जब हम सोते हैं तब हम रेस्ट की पोजीशन में लेटे होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी डीकम्प्रेस हो जाती है और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और जब फिर हम दोबारा उठते हैं तो उठने के 5 से 6 घंटे बाद हमारी रीढ़ की हड्डी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोबारा से कंप्रेस होने लगती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारी नींद के 2 अहम स्टेजेस होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। REM स्टेज में हमें ख्वाब भी आते हैं। REM स्लीप के दौरान हमारी आईज काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। दरअसल इस दौरान हमारी आईज हमारी क्लोज्ड आईलेट्स के पीछे रैपिडली मूव कर रही होती हैं। इस प्रोसेस को सकार्ड्स भी कहा जाता है और ये मूवमेंट हमारी बॉडी में होने वाली फास्टेस्ट मूवमेंट्स में से एक है। अब सवाल ये आता है कि REM स्लीप के दौरान हमारी आईज क्यों मूव करती हैं? कुछ स्टडीज के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हमारी आईज हमारे ड्रीम्स में इमेजेस को फॉलो कर रही होती हैं। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के बिना तकरीबन 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए तकरीबन 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना खाए तकरीबन 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में तकरीबन 12 घंटे तक लगते हैं। हमारी स्नीज यानी हमारी छींक तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के टंग प्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साद खान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।